प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत योग के बारे में बताने वाला हूं, जिन बच्चों की जन्म कुंडली में ये योग बनता है तो ऐसे बच्चों की शादी के लिए अचानक से रिश्ता आता है और बहुत जल्द शादी भी हो जाती है। इसको चटमंगनी पट विवाह वाला योग भी यदि हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस योग को कैसे देखा जाता है, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक जन्म कुंडली के चार्ट को। जब भी आप कोई भी जन्म कुंडली देखते हैं तो उसके अंदर इस प्रकार से एक से अधिक चार्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने कौन से चार्ट को देखना है? लगन कुंडली चार्ट को हमने देखना है। और लगन कुंडली चार्ट में भी मुख्य रूप से इस भाव को देखना है। ये कौन सा भाव है? ये 7वां भाव है। ये जो खाने बने हुए हैं इनको भाव बोलते हैं या घर भी बोल सकते हो। तो हमें 7वें भाव को देखना है। 7वें भाव से ही विवाह का विचार होता है, शादी का विचार होता है। जीवन साथी कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, किस प्रकार का मिलेगा, वो सारी चीजें 7वें भाव से ही मुख्य रूप से देखी जाती हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 7वें भाव के स्वामी कौन बन रहे हैं। यानी 7वां जो भाव है, इस भाव का जो स्वामी है वो कौन सा ग्रह बन रहा है। क्योंकि प्रत्येक भाव का कोई न कोई स्वामी ग्रह होता है। 12 राशियां होती हैं। प्रत्येक भाव में कोई न कोई राशि आपको लिखी हुई जरूर मिलेगी। 1 से 12 तक कोई भी अंक आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा। तो आप देखिए 7वें भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। जो अंक लिखा हुआ है वही बताएगा कि 7वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। सपोज कीजिए यहां पर 1 नंबर लिखा है। 1 से 12 तक कोई भी हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं एक एक करके आपको बता देते हैं। यदि 1 लिखा हुआ है तो यहाँ के स्वामी कौन बनेंगे, ये नोट करने की चीजें हैं, आप नोट कर लीजिए। यदि 1 लिखा है तो यहाँ के स्वामी मंगल देव बन जाएंगे। यदि 2 लिखा है तो शुक्र देव बन जाएंगे। यदि 3 लिखा है तो बुध देव बन जाएंगे। यदि 4 नंबर लिखा है तो चंद्र देव बन जाएंगे। यदि 5 नंबर लिखा है तो सूर्य देव बन जाएंगे। यदि 6 नंबर लिखा है तो बुध देव बन जाएंगे। यदि 7 नंबर लिखा है तो शुक्र देव बन जाएंगे। यदि 8 नंबर लिखा है तो मंगल देव बन जाएंगे। यदि 9 नंबर लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। यदि 10 नंबर लिखा है तो शनिदेव बन जाएंगे। यदि 11 नंबर लिखा है तो भी शनिदेव बन जाएंगे। और यदि 12 नंबर लिखा हुआ है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें पता कर लेना है कि 7वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या देखना है? ये देखना है कि यहाँ का जो स्वामी बना वो किस भाव में बैठा हुआ है। यहां के जो स्वामी बना वो किस भाव में बैठा हुआ है। अब यहां पर नियम लागू होता है, शर्त लागू होती है। 7वें भाव का स्वामी या तो यहां होना चाहिए, इसको बोलते हैं लगन, जन्म कुंडली का पहला भाव। या तो यहां बैठा हुआ होना चाहिए यहां का स्वामी, या फिर यहां होना चाहिए। ये होता है चौथा भाव, ये पहला भाव, ये 7वां भाव। यानी कि 7वें भाव का स्वामी या तो पहले भाव में हो या फिर चौथे भाव में हो। ये पहली शर्त, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? इन भाव के अंदर जिस भी भाव में 7वें भाव का स्वामी बैठा है, पहला या चौथा, तो यहां पर नंबर क्या होना चाहिए? या तो 1 नंबर लिखा होना चाहिए, या फिर 4 नंबर लिखा होना चाहिए, या 7 नंबर लिखा होना चाहिए, या फिर 10 नंबर लिखा होना चाहिए। ये दूसरी शर्त होगी। पहली शर्त यहां का स्वामी या तो यहां या यहां, किसी और भाव में बैठा होगा तब ये नियम लागू नहीं होगा, जब ये योग काम नहीं करेगा। ये योग काम कब करेगा? जब यहाँ का स्वामी या तो यहाँ हो या यहाँ हो। और यहाँ भी होने और क्या चाहिए? या तो 1 नंबर लिखा हो, या 4 नंबर लिखा हो, या 7 नंबर लिखा हो, या 10 नंबर लिखा हो, जहां पर भी बैठा हुआ। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त क्या होनी चाहिए? इसके ऊपर राहु की दृष्टि जानी चाहिए। राहु की दृष्टि कैसे जाएगी? राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं। राहु अपनी 5वीं दृष्टि से देखता है, 7वीं दृष्टि से देखता है और 9वीं दृष्टि से देखता है। सपोज कीजिए यदि राहु यहां बैठा हुआ है तो राहु की जो 9वीं दृष्टि है, आप चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर आएगी।
यदि राहु यहां बैठा है तो उनकी नवम दृष्टि यहां आएगी। तो इसका मतलब यदि जन्म कुंडली के अंदर राहु यहां बैठा हो और यदि यहां बैठा है तो सप्तम दृष्टि जाएगी, यहां बैठा हो और यदि यहां बैठ जाए तो इनकी जो नवम दृष्टि है 7, 8, 9, नहीं यहां नहीं चलेगा, या तो यहां बैठा हो या यहां बैठा हो, या फिर यहां यदि बैठता है तो यहां से भी जो नवम दृष्टि है वो इनकी 7, 8, 9 इस भाव पर चली जाएगी। तो राहु यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, क्योंकि यहां से पंचम दृष्टि यहां चली जाएगी, या फिर यहां बैठा हो, यहां से सप्तम दृष्टि यहां चली जाएगी, या फिर यहां बैठा हो, यहां से जो पंचम दृष्टि है वो यहां पर चली जाएगी। माफ कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 यहां नहीं चलेगा, यहां बैठा हो, यहां से जो पंचम दृष्टि है वो यहां चली जाएगी। तो अब देखिए राहु या तो यहां हो, यहां हो, यहां हो और यहां हो, यहां हो और यहां हो। यदि इन भाव में राहु बैठा हुआ है तो उसकी जो पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है या नवम दृष्टि का जो प्रभाव है वो पहले भाव पर और चौथे भाव पर दोनों पर जा सकता है। तो ये 3 शर्तें होनी चाहिए। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। यदि आप इसको 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो इस योग को अच्छे से समझ जाओगे। बड़े कमाल का योग है, आप इसको जरूर आजमा कर देखना। मैंने आजमाया है बहुत सारी कुंडलियों पर। जिन बच्चों की कुंडली में ऐसा योग होता है तो उनका ये कहना था कि पंडित जी दूर दूर तक कोई शादी की बात ही नहीं थी और हम चाह भी नहीं रहे थे कि अभी शादी हो जाए, लेकिन अचानक से कोई ऐसा रिश्ता आया जो हमें पसंद आ गया और अचानक से शादी भी हो गई। तो ये योग ऐसा ही है, इसका प्रभाव ऐसा ही है, इसलिए इस योग को जानना बहुत जरूरी है। तो ये इस प्रकार से योग देखा जा सकता है। इसको आप 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। सप्तम का स्वामी या तो पहले में हो या चौथे भाव में हो, और जहां पर भी हो वहां पर या तो 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर इनमें से कोई भी लिखा हो और उनके ऊपर राहु की दृष्टि यदि जा रही है तो ये जो सूत्र है, ये जो योग है, ये अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से आप इस योग को देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस योग को देख सके, समझ सके, जान सके। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।